नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। लोकसभा चुनाव 2024 जो 7 चरणों में होगा, उसका पहला चरण 19 अप्रैल से होगा। मतलब 19 तारीख को पहले चरण का मतदान शुरू होगा। तो जाहिर है कि इस दौरान जो चुनाव प्रचार है वो अपने चरम पर है। सभाएं कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले नेता जा रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चारों तरफ गहमा गहमी है। आप सड़क पे निकले तो डिफरेंट पार्टी के उनके अपने फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये दरअसल हमारे देश में क्या होता है कि चुनाव जो है वो एक किसी पर्व की तरह होता है। जी हाँ, एक पर्व की तरह होता है, एक त्यौहार की तरह होता है। और इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे होली दिवाली का त्यौहार हो, कोई ईद का त्यौहार हो, ऐसा लगता है। लोगों में एक बिला वजह का एक उत्साह दिखता है, कुछ मायूस भी दिखते हैं हालांकि, और कुछ संशय में भी रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के अगर आप इसको ऊपरी तौर पे देखें तो ये एक उत्सव का माहौल सा दिखता है और बड़ा सुपर डुपर हिट होता है। ये आपको बता दूं कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, ये उनको ही मात देती है जिस तरह से जन सैलाब होता है। तो बहरहाल इस वीडियो का बनाने का मकसद, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊं, आपको आपके सामने रखूं इसको। इसका मकसद ये है कि अब आरोप प्रत्यारोप की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनकी हदें क्रॉस हो रही हैं। कहीं सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है तो कहीं पर्सनल अटैक हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें रोज हमारे सामने आ रही हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव का एक जो वीडियो आया था जिसमें वो हवाई जहाज़ में जा रहे हैं और उसमें वो उन्होंने खुद ही अपलोड किया, जिसमें वो फ़िश खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। और साथ में उन्होंने इस सिर्फ इतना नहीं बताया कि मैं फ़िश खा रहा हूँ, उन्होंने उस मछली के बारे में ख़ासियत भी बताई कि ये बड़ी स्वादिष्ट होती है और इसमें सिर्फ एक ही कांटा होता है। लेकिन जो उसमें पंच लाइन थी उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि काफ़ी मिर्च लगेगी। अब ये मिर्च किसे लगेगी, उसकी ग्रेवी में मछली में मिर्च है या क्या है, ये आपके बुद्धि पर छोड़ता हूँ। बहरहाल इसको लेके जो राजनीति छिड़ी, उसमें पीएम मोदी भी पीछा नहीं रहा है। उन्होंने बिल्कुल लपेटा कि सावन के महीना ये सावन का चल रहा है, जिसमें नवरात्रे चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और नवरात्रे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मांस वगैरह वगैरह इनसे दूर रहते हैं, 9 दिन तक चलता है। और ऐसे में उन्होंने ये करके उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया। ये बड़ी अजीब बात है कि बात खान पान पे भी आ गई है कि आपको कब क्या खाना चाहिए, कि पर्सनल चॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रे पूरे 80 करोड़ हिंदू मनाते हैं, बहुत कम संख्या में मनाते हैं। और जो नहीं मनाते हैं वो जैसे कि उनका रूटीन होता है, रोज़ का रूटीन होता है, उसी तरह से उनका खान पान चलता रहता है। इसी तरह जैसे मुसलमान है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर मुसलमान वहाँ पर रमज़ान में रोज़े रखे। कई हैं नहीं रखते हैं, कई हैं जो रखते हैं। तो जो नहीं रखते हैं वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से खाते पीते रहते हैं। तो बहरहाल अब जो इस पर जो अटैक हुआ, जो जब पीएम मोदी ने कहा कि ये सनातन धर्म का अपमान है, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आई, उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फिर से वो मछली मटन इन सबको करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। और उन्होंने ये भी साथ ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके भी ताना कसा और व्यंग कसा कि भाई एक तरफ आप गौ रक्षा की बात करते हैं, दूसरा जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यात करते हैं, उनसे आपने करोड़ों का चंदा भी ले लिया, उसमें आपको कोई परहेज नहीं। बहरहाल इस बीच बात घूमते घूमते आ गई है संविधान पर, और ये बात काफ़ी गर्मा आ गई है। और शुरू से ही जैसे कि हमने देखा कि जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपने सभाओं में उनमें सब में
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट कर देगी। वो तमाम जितनी संस्थाएं हैं उनको बर्बाद कर रही है, उनका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, और वो उसका निशाना ये है कि किसी तरह से संविधान को बदल दिया जाए। ऐसा उन्होंने राहुल गांधी ने बीजेपी और ख़ासकर पीएम मोदी पर आरोप लगाया था। अब दूसरी तरफ अभी हाल ही में 24 घंटे की पहले की ही बात है ये, पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि अगर खुद अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। ये जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारा इरादा संविधान बदलने का है। इस तरह की कोई बात नहीं है, और अम्बेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये तटस्थ है कि संविधान जैसा है वैसा ही रहेगा। हालांकि संशोधन होते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं है, संशोधन होते रहेंगे मगर बदलाव नहीं होगा, मतलब संविधान बदला नहीं जाएगा। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अब आप देखें कि बीजेपी के ही चार नेता जो हैं उन्होंने अपने पीएम की बात को ही कंट्राडिक्ट कर दिया, और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और बहुत ही ख़तरनाक बात उन्होंने की है। तो अगर मैं बात करूं आपके हेगड़े साहब की, अनंत कुमार हेगड़े की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एमपी हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को निकालने के लिए हमें प्रचंड बहुमत की ज़रूरत है, मतलब 400+ भी हमें आप दो तो हम संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द निकाल देंगे। हालांकि जो ओरिजिनल था संविधान, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ज्योति मिर्धा भी हैं वहाँ पर, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि दोनों सदनों में हमें प्रचंड बहुमत चाहिए, तभी हम संविधान को बदल सकते हैं। संशोधन की बात नहीं की है, बदल सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा संविधान नए सिरे से लिखा जाएगा। और इसी तरह से आपके जो अरुण गोविल हैं, जो रामायण में राम की जिन्होंने भूमिका निभाई थी, वो भी इलेक्शन हो रहे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, और राम की वेशभूषा में ही वो जगह जगह जाके वोट मांग रहे हैं। तो अब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी बड़ा एक विवादित बयान दे दिया, और उन्होंने कहा कि भाई परिवर्तन तो जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है, परिवर्तन तो होना चाहिए, कोई चीज़ तटस्थ कैसे रह सकती। दूसरे शब्दों में कि संविधान में भी बदलाव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह लल्लू सिंह भी हैं, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बात की। तो बहरहाल आपको कुल मिला के जो लड़ाई आ गई है कि संविधान क्या वाकई बीजेपी बदलना चाहती है। अगर उनकी 400 सीटें आ जाती है, 400+ आ जाती है, और अगर सभा में भी उनको प्रचंड बहुमत मिल जाता है, ये आप हम देखेंगे आगे चल के किसका असली होता क्या है दरअसल। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।